समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सद्वितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीन का हिस्सा प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सीए अदिति जैन मुंबई महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, वर्तमान समय में ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी समस्या लोगों में देखी जा रही, तो उससे कैसे बचें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, ओवर थिंकिंग की समस्या आज बहुत सामान्य सी हो गई और मात्र युवाओं युवतियों में ही नहीं अपितु बुजुर्गों में और प्रौढ़ों में भी ये ओवर थिंकिंग की समस्या देखने के लिए मिलती। अनावश्यक रूप से किसी एक विषय के बारे में पुनः पुनः सोचना ही ओवर थिंकिंग तक, और मात्र ओवर थिंकिंग तक नहीं अपितु वही कभी टेंशन, डिप्रेशन और सुसाइड तक पहुंचाने का काम करा देते। इसलिए पहले ही शुरुआत में ही जब व्यक्ति को ये समझ में आए कि मैं अनावश्यक रूप से किसी बात को लेकर विचार कर रहा हूँ या ओवर थिंकिंग की शुरुआत जब होती है, तभी से व्यक्ति को अपने आप को संभालने की बहुत आवश्यकता है। बाहर के कितने भी उपचार, कितनी ही व्यवस्थाएं कर लेना, पर दूसरे किसी कारणों से या बाहर की दवाई, आजकल दवाई भी आने लग गई है, डॉक्टर वैद्य जो भी आप कर लेना, बाहर के किसी भी उपचार से व्यक्ति अपने ओवर थिंकिंग को बंद कर नहीं सकता। पहली बात तो उस व्यक्ति को ये समझना होगी कि ओवर थिंकिंग करने से नुकसान मेरा स्वयं का हो रहा है, दूसरे किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, आदि आदि बातों को लेकर जो कंटिन्यूएशन में एक एक और पुनः पुनः वही विषयों में जो विचार आ रहे हैं, जो चिंता सता रही है, वह ओवर थिंकिंग का कारण बन रही है।
और उससे बचने के लिए मात्र और मात्र व्यक्तियों को, इंसानों को, और प्रत्येक विशेष करके उन युवाओं को, युवतियों को अपने कार्य में, अपनी क्रियाओं में संलग्न रहते हुए दिमाग को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ओवर थिंकिंग उन्हीं के पास देखा जाता है जिनके पास सोचने के लिए फुर्सत है, जो 24 घंटे अपने आप को, अपने दिलो दिमाग, अपने शरीर को कहीं न कहीं लगाए हुए हैं। उनको फालतू का विचार करने के लिए समय ही नहीं है, और जिनके पास फालतू का समय है वही कहीं न कहीं ऐसा क्यों, क्या, किंतु, परंतु आदि की बातों को लेकर ओवर थिंकिंग में घुसने की संभावना हो सकती है। इसलिए सबसे पहला सूत्र ओवर थिंकिंग से बचने के लिए है कि व्यस्त रहो और मस्त रहो। जितने आप कार्यों में व्यस्त रहोगे उतने ही दिमाग से मस्त रहोगे और ज़िंदगी भी मस्त रहोगे। पर जहाँ किसी प्रकार की व्यस्तता कम है, चाहे दिमाग की, शरीर की, मन की, वहाँ पक्का है व्यस्तता ना होने के कारण से, जैसे कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर, यही काम हो जाता है। और फिर पुनः पुनः वही विषय, अरे ऐसा क्यों हुआ था, नहीं ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। दूसरे के बारे में भले ना सोचे इंसान, पर अपने ही बारे में सबसे अधिक आज इंसान ओवर थिंकिंग करता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे जो जब होना है वो सब कुछ होना ही है। ये दूसरा फॉर्मूला अपने जीवन में ध्यान रखें कि अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो आप ये ध्यान रखें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ है अच्छे के लिए होगा। ये दूसरा सूत्र जीवन में अगर उतार लिया जाए तो कुछ हद तक पुनः आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। अगर आपका दिमाग व्यस्त है तो ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। माना कि दिमाग जब जब खाली होता है पुनः कुछ विचार आते हैं, तब ये निर्णय करे जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो चुका है वो अच्छे के लिए हुआ है। ये सोचने से ही कुछ हल इस ओवर थिंकिंग से निकल सकता है। तीसरी बात, हम अगर धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझे तो हमें अपने गुरु, अपने प्रभु और अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए, जो हो रहा है वह, जो पहले ही कहा, वो अच्छा ही होगा। मेरे साथ गुरु का आशीर्वाद है, मेरे साथ प्रभु का आशीर्वाद है, मैंने किसी का आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा भी बिगड़ने वाला नहीं है। ये तीसरा सूत्र अगर दिमाग में रहेगा तो पक्का है आप अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या से बच सकते हो। और उस ओवर थिंकिंग की समस्या से बचने के लिए 3 सूत्र हमेशा जीवन में याद रखें। व्यस्त रहे, मस्त रहे, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और अपने गुरु प्रभु पर विश्वास करते हुए निर्णय करें कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऊषा सुनील गड़ेकर, वासिम, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, आहार संज्ञा कौन से गुण स्थान तक चलती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। 4 संज्ञाओं में जो आहार संज्ञा है, ये आहार संज्ञा मात्र 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। 7वें गुणस्थान के आगे ये आहार संज्ञा का अस्तित्व होता ही नहीं है। इसलिए 6ठा ही गुणस्थान आहार संज्ञा के अपेक्षा से अंतिम गुणस्थान कहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पूर्व गुणस्थान में नहीं होता। पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा होती है, पर आगे के गुणस्थानों में आहार संज्ञा नहीं होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बड़कस चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से शीतल प्रसाद जैन, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में भावों की प्रधानता है, पर वर्तमान में जैन श्रावक भिन्न भिन्न क्रियाकलापों को करते हुए जैन समाज को मत मतांतर के साथ अनेक पंथों में बांट देता है, जिससे समाज की एकता खंडित हो रही है। तब ऐसे में जैन समाज की आवाज़ को सरकारी तौर पर जो महत्व मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। मंदिरों में चोरियाँ, मंदिरों पर अन्य समाज द्वारा आक्रमण आदि, साधु साधुओं पर हमले, एक्सीडेंट आदि आम बात है। तो ये गुरुवर, ऐसा हम क्या किया जाए जिससे कि जैन समाज एकता के सूत्र में बंधकर भारत सरकार को भारत में अपनी पहचान बना सके और अपनी बात मानने में समर्थ हो? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति की घर में तो बखत है नहीं है,
घर में तो कोई सुनना नहीं चाहता और सरकार को सुनाने की बातें करने से कुछ नहीं होता। पहले व्यक्ति को अपनी स्वयं से कीमत कुछ बनानी पड़ेगी। घर में समाज में ही जिनकी कीमत नहीं है, ऐसे बहुत सारे सुधारक आज देश में और समाज में हैं। घर में बहू बेटों की या अपने ही परिवार की क्या स्थिति है, शायद वो नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी देखने के लिए मिलते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर हम समाज की आवाज़ को देश, राष्ट्र या उनके मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले जो अपने हैं उनको एक साथ करने का प्रयास करें। हम छोटों की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हमारी आवाज़ बड़े कहाँ से सुनने वाले हैं। जो ये मतांतर हो या मंदिर आदि में समाज में विघटन हो, लड़ाई झगड़े हो, उसकी जड़ अगर कुछ है तो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अहंकार है। और जब तक ये अहंकार को कम करने का प्रयास छोटे बालक से वृद्ध व्यक्ति तक सब कोई नहीं करेगा, तब तक काम होने वाला नहीं है। जैसे कहा जाता है कि हमारा भारत महान है या हमारी समाज जैन धर्म बहुत श्रेष्ठ है, पर लगभग 80 में से 100 में से 80 नहीं, मैं तो कहता हूँ 99% व्यक्ति बेईमानी करना चाहता है और अपने देश को, समाज को, धर्म को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता है। ये कतई संभव हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल अगर जीवन हम जीना चाहते हैं और प्रैक्टिकली उन रिजल्टों तक पहुंचना चाहते हैं तो वास्तव में प्रैक्टिकल काम भी करना होगा। मात्र कागज़ों पे लिखने से, एप्लीकेशन पहुंचा के सरकार तक आवाज़ उठाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक हम 500 उंगलियों को एक साथ करते नहीं हैं तब तक ताकत नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे ही हमें जो समाज के छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे मतांतर, पंथ, अंत, संत, मंत आदि में जितने हम बढ़ चुके हैं, उनको बुद्धिपूर्वक एकत्रित होने की आवश्यकता है। और ये भी पक्का मानना, किसी 1-2-4 समाज सुधारकों के माध्यम से एकत्रीकरण नहीं होगा, अपितु एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर जब निर्णय करे कि मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, धर्म के लिए या अपने आप के लिए भी कुछ करना है, तभी कुछ होना संभव है। नहीं तो ऐसी चर्चाएँ तो कई बार आती है, होती है, पुनः उस पर विराम होता है। बहुत बढ़िया व्हाट्सएपबाजी और बहुत सुंदर सुंदर रील्स बनते हैं, पुनः होना वही होता है जो आज तक होता रहा। इसलिए हमें एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा कि मेरी भी धर्म के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारी है, और तभी कुछ इन विषयों में सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मात्र क्या करना चाहिए, बढ़िया प्रोग्राम बनाने से, मीटिंग्स करने से या अन्य किसी प्रकार से भी प्रोविजंस बनाने से भी काम होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से, और व्यक्तिगत ही नहीं, अपने घर के व्यक्तिगत रूट से, मतलब ज़मीन से शुरुआत करनी होगी। घर के सदस्य पहले हमारी कितनी बखत करते, घर में, समाज में हमारी कितनी कीमत है, फिर हम समाज को या घर परिवार को और सबको लेकर कैसा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली सोचकर, प्रैक्टिकली हमें उसे अप्लाई करने का प्रयास करना होगा। और धीरे धीरे ही वह काम हो सकता है। जब हम ही मतांतरों में और पंथों में उलझकर परस्पर में एक नहीं होना चाहते, किसी पंथ के मंदिर में दूसरा नहीं जाना चाहता, किसी पंथ के मंदिर में तीसरा नहीं जाना चाहता, फिर हम एक महावीर के अनुयायी होने पर भी एक मंदिर, एक स्थान, एक क्षेत्र में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। हम देश तक और राष्ट्र तक और मुखियों तक आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। आप छुटपुट फटाके जैसी कितनी आवाज़ कर लेना, वह आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए टिकलियाँ फोड़ने की जगह हम अपने आप को एटम बॉम्ब बनाने का, एकत्रित होकर काम करने का प्रयास करें, और वो बिल्कुल मूल अवस्था यानी रूट से ही, ज़मीन से ही, घर परिवार से करने का प्रयास किया जाए तो कुछ रिजल्ट्स हो सकता है, चर्चाओं से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित उदय महोदय, नागपुर, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नमोकार मंत्र का जाप कौन से माला करने से कैसा फल प्राप्त होता है, जैसे चांदी की माला, सोने की माला या रुद्राक्ष की माला? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोकार मंत्र हो या अन्य कोई भी मंत्र क्यों ना,
उन मंत्रों की जाप करने के लिए चांदी, सोना आदि अनेक प्रकार के मालाओं का प्रयोग किया जाता है और उनका अपना अपना विशेष फल बिल्कुल होता है। पर इन मालाओं के फेरने के फल से भी बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति की भावों की विशुद्धि कितनी और कैसी है। भले ही सोने की माला से फेरा गया वह मंत्र सर्वश्रेष्ठ फलदायक होता है श्रावकों की अपेक्षा से, पर फिर भी अगर भले ही सोने चांदी की माला है, रुद्राक्ष की भी और उससे भी कोई कीमती माला है, पर उतने कीमती भाव नहीं है तो उसका फल तो नगण्य ही है, उसकी गिनती ही नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखें कि ये माला जो उसमें धातु है या जिसकी बनी है उसका प्रभाव तो पड़ता है, पर प्रभाव तभी विशेष फलदायी होता है जब व्यक्ति के भाव तद्रूप विशुद्धि को देने वाले हैं। नमोकार मंत्र फेर रहे हैं और सर्वोत्कृष्ट वह सोने की माला भी है, पर सोने की माला होने पर भी अहंकार आ रहा है, दूसरे को दिखाने के भाव हो रहे हैं कि देखो मैं सोने की माला से फेर रहा हूँ, तो वहाँ तो जितना फल मिलना था उतना अच्छे की जगह बुरा ही फल मिलने की संभावना है। ये समझते हुए ही मालाओं का चयन करें। ये तो स्पष्ट आगम में लिखा है कि श्रावक चूँकि परिग्रह रख सकता है, उसका परिमाण उसके पास होता है, इस अपेक्षा से जितने अच्छे द्रव्य से वह माला फेरेगा, उसकी माला फेरेगा, उसका विशेष फल मिलेगा। इसलिए सोना, चांदी, स्फटिक आदि ये जो विशेष द्रव्य कहे हैं उनका उतना ही विशेष फल भी कहा है। इसके अलावा भी मंत्र किस लिए पढ़े जा रहे हैं, मतलब मंत्रों का उद्देश्य क्या है। कुछ वशीकरण मंत्र होते हैं, कुछ उच्चाटन मंत्र होते हैं, कुछ शांति कर्म मंत्र होते हैं। तो मंत्रों का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, भले ही वो नमोकार मंत्र भी हो तो वहाँ किस कारण से नमोकार पढ़ा जा रहा है ये भी मायने रखता है। कर्म निर्जरा के लिए किया जा रहा है, धन प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या अन्य जो भी कारण कहे उसके लिए किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका कैसा और क्या फल मिलने वाला है। सामान्य रूप से जिनको किसी भी प्रकार से मतलब अपने मोक्ष की सिद्धि चाहिए सामान्य रूप से, तो उनको धागे की या स्फटिक की माला कही जाती है। कुछ विशेष द्रव्य की प्राप्ति आदि के लिए साधना की जा रही है तो सोने चांदी जैसे मूल्यवान द्रव्यों से बनी हुई माला का प्रयोग करना चाहिए। इसके विषय में बहुत सारा व्याख्यान आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताया हुआ है, पर सामान्य रूप से अगर माला फेरते हुए कोई उद्देश्य नहीं है तो जितने अच्छे द्रव्य से जितनी अपनी अच्छी शक्ति है, शक्ति के अनुसार उन द्रव्यों की माला उतने अच्छे विशुद्ध भावों से ही फेरने से विशेष फल मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।